एक छोटे से गांव में सोनू नाम का एक नन्हा बच्चा रहता था। सोनू की उम्र तो कम थी, लेकिन उसे खेल से बहुत प्यार था। जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती, वह किताबें रखकर सीधे मैदान की तरफ भागता। मैदान उसके लिए सिर्फ खेलने की जगह नहीं था, बल्कि उसका सपना था। सोनू के पास अच्छे खेल के सामान नहीं थे। कभी टूटी लकड़ी से क्रिकेट खेलता, तो कभी पत्थरों को विकेट बनाकर गेंद फेंकता। उसके दोस्त कभी कभी थककर बैठ जाते, लेकिन सोनू खेलते खेलते नई नई चालें सीखता रहता। उसे दौड़ना, कूदना और गेंद पकड़ना बहुत अच्छा लगता था। गांव के कुछ लोग उसे देखकर कहते, इतना खेलने से क्या होगा? लेकिन सोनू कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुराकर फिर खेल में लग जाता। स्कूल में भी सोनू खेलों में सबसे आगे रहता। जब भी खेल की पीरियड होती, टीचर सोनू को आगे बुलाते। कबड्डी हो या दौड़, सोनू हमेशा अच्छा करता। उसके दोस्त कहते, सोनू, तू तो सच में कमाल का खिलाड़ी है। एक दिन गांव में बड़ी खेल प्रतियोगिता होने वाली थी। आसपास के गांवों से बच्चे आने वाले थे। सोनू का नाम भी टीम में लिखा गया। कुछ बच्चों ने सोचा, इतना छोटा बच्चा क्या कर पाएगा? अब वही लोग जो पहले सवाल उठाते थे, कहते थे, सोनू तो हमारे गांव का नाम रोशन कर रहा है। आज भी सोनू रोज मैदान में खेलता है। वह जानता है कि उसका सफर अभी शुरू हुआ है। उसका सपना है कि एक दिन वह बड़ा खिलाड़ी बने और अपने देश के लिए खेले। अब वही लोग जो पहले सवाल उठाते थे, कहते थे, सोनू तो हमारे गांव का नाम रोशन कर रहा है। आज भी सोनू रोज मैदान में खेलता है। वह जानता है कि उसका सफर अभी शुरू हुआ है। एक सुबह मीनाक्षी सतह के पास आई। सूरज की रोशनी पानी पर चमक रही थी। तभी उसे ऊपर से तेज आवाज सुनाई दी, हेलो, क्या तुम समुद्र की राजकुमारी हो? मीनाक्षी ने ऊपर देखा तो एक सुंदर चिड़िया पानी के ऊपर मंडरा रही थी। जलपरी हंसते हुए बोली, नहीं, मैं सिर्फ समुद्र की एक दोस्त हूं। तुम कौन? चिड़िया बोली, मैं गोल्डी और मैं आसमान की यात्री हूं। दोनों मुस्कराई। यहीं से शुरू हुई उनकी अनोखी दोस्ती। दोनों किनारे पर बैठकर बातें करने लगी। मीनाक्षी बोली, काश मैं उड़ पाती। गोल्डी बोली, काश मैं तैर पाती। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में एक समान चमक देखी, सपनों की चमक। ये पहली बार था जब उन्हें लगा, दोस्ती से सपने पूरे हो सकते हैं। अब रोज मीनाक्षी सतह पर आती और गोल्डी आसमान से उतरती। मीनाक्षी समुद्र की दुनिया दिखाती, रंग बिरंगी मछलियां, चमकते सीप, झिलमिलाते मोती, समुद्री कछुए। गोल्डी हैरान रह जाती। फिर गोल्डी उसे आसमान की बातें सुनाती, बादल कैसे नाचते हैं, इंद्रधनुष कैसे बनता है, पहाड़ों से सूरज कैसे निकलता है। दोनों ने समझा, दुनिया बहुत बड़ी है और सपने उससे भी बड़े। एक दिन अचानक तेज समुद्री तूफान आया। लहरें बड़ी हो गईं, आसमान काला हो गया। गोल्डी उड़ नहीं पा रही थी, वो पानी में गिरने लगी। मीनाक्षी तुरंत आगे बढ़ी, ओल्डी, मेरे पास आओ। जलपरी अपनी पूंछ से तेजी से तैरकर गोल्डी को किनारे ले आई। दोस्ती की ताकत ने गोल्डी की जान बचा ली। गोल्डी बोली, तुमने मेरी जिंदगी। दिनों बाद गोल्डी ने सोचा, मीनाक्षी को उड़ना दिखाना चाहिए। वह उड़कर एक बड़ी लकड़ी की नाव का टुकड़ा लाई। उस पर सूखे पत्ते बांधे ताकि वह हवा पकड़ सके। मीनाक्षी उस पर बैठी। गोल्डी बोली, जब हवा चलेगी तुम उड़ सकोगी। धीरे धीरे हवा चली, नाव ऊपर उठने लगी। मीनाक्षी समुद्र से थोड़ा ऊपर उड़ने लगी। वह खुश होकर बोली, मैं उड़ रही हूं, सच में उड़ रही हूं। गोल्डी ने हंसते हुए कहा, दोस्त मिल जाए, बेहतरीन सपने भी सच हो जाते हैं। अब बारी गोल्डी की थी। मीनाक्षी उसे समुद्र की गहराई में ले जाना चाहती थी। मीनाक्षी ने एक खास जादुई सीप लाया, जो कुछ देर तक हवा देता था। गोल्डी ने उसे पकड़ा और पानी में उतरी। पहली बार गोल्डी ने मोंगे देखे, चमकीली मछलियां देखी। दिन दोनों ने मिलकर आसमान और समुद्र का दोस्ती उत्सव मनाया। डॉल्फिन नाची, समुद्री कछुए आए। आसमान में बादलों ने इंद्रधनुष बनाया। गोल्डी ने गाना गाया, मीनाक्षी ने शंख बजाया। पूरा संसार उनकी दोस्ती का जश्न मना रहा। मीनाक्षी ने शंख बजाया, पूरा संसार उनकी दोस्ती का जश्न मना रहा था। कहानी के आखिर में दोनों ने कहा, सच्चे दोस्त वो होते हैं जो तुम्हारे सपनों को उड़ान देते हैं।